तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एनिमे रिविजिट चैनल। आई होप आपने पहला पार्ट देखा होगा साइलेंट वॉइस का, क्योंकि ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो, वरना आपको मूवी आगे समझ में नहीं आएगी। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे कि क्या इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ती है या इनके लव स्टोरी में कुछ ट्विस्ट आता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो अपना शोया होता है, वो जो शोको ने उसको गिफ्ट दिया होता है, उसको लेके उसके दोस्त के पास जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि इसका क्या मतलब है, ये मून से इसका कोई रिलेशन है क्या। बस उसको भी कुछ पता नहीं होता। तो वो जो अपनी एलिमेंट्री स्कूल की जो दोस्त होती है उससे जाके पूछता है कि इसका क्या मतलब है, मतलब शोको क्या कहना चाहती थी। तो उसे भी कुछ पता नहीं होता। एंड यहाँ से शोया की जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी चेंज होना चालू होती है, क्योंकि अब शोया लोगों से बात करना चालू करता है। उसके जो पुराने दोस्त होते हैं उनसे बात करना चालू होता है, उसके कुछ नए दोस्त बनते हैं। तो वो यूजुरू से जाके पूछता है कि क्या मैंने कोई गलत बात कह दी शोको की कि वो मुझसे नाराज़ है। पर यूजुरू को पता होता है कि शोको ने उसको प्रपोज किया था, बट इसको समझ में नहीं आया होता है। तो वो उसको बोलती है कि तुम ये सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हो, क्यों ना तुम जाके खुद शोको से ही पूछ लो। एंड वहाँ पे शोया बोलता है या दैट्स अ ग्रेट आइडिया कि मैं डायरेक्टली जाके शोको से ये बात पूछता हूँ। शोको से पूछने के लिए शोया दूसरे दिन सब दोस्तों को अम्यूज़मेंट पार्क के लिए बुलाता है, क्योंकि उस बहाने वो उससे पूछ भी पाएगा। बट वहाँ पे यूनो भी आती है, मतलब सब दोस्त होते हैं। शोया बहुत एंजॉय कर रहा होता है, वो सब राइड्स पे जाते हैं। एंड यहाँ शोया को अपने ज़िंदगी का एक जो वो पल होता है, जो बचपन में वो जिया था कि वो इतना पॉपुलर था, पॉपुलर छोड़ो, उसको वो सब फिर से फील हो रहा होता है कि दोस्तों में रहना क्या होता है, एक एन्जॉयमेंट क्या होती है। क्योंकि वो जो हादसा हुआ था उसके बाद जो शोया था वो काइंड ऑफ दुनिया से अलग हो चुका था, कि उसको लोगों से बात करना पसंद नहीं आ रहा होता। उसको लग रहा होता है कि मैं बहुत बुरा हूँ एंड मुझे ज़िंदगी में कोई फ़न मेरे लिए अब बचा नहीं है, मुझे बस अकेला रहना पड़ेगा। बट अभी जो वो पल जी रहा होता है, अपने दोस्तों के साथ अम्यूज़मेंट पार्क में घूम रहा होता है, तो उसे लगने लगता है कि नहीं भाई, मेरे ज़िंदगी में भी अभी तक फ़न बचा है, मेरे भी ज़िंदगी में दोस्त बचे हैं। बट यहाँ पे जो यूनो होती है वो काइंड ऑफ पैचअप करना चाह रही होती है अपने शोया से कि बचपन में मैं तुम्हें लाइक करती थी, बट तुम उसके बाद बदल गए और हम सबसे दूर चले गए एंड अकेले अकेले रहना चालू कर दिया। बट शोया को अब कोई इंटरेस्ट नहीं होता। शोया को अब काइंड ऑफ शोको में इंटरेस्ट होता है एंड वो बस उसे ही लाइक कर रहा होता है एंड उसे ही बेसिकली वो उसको खुश करना चाह रहा होता है कि क्योंकि जितना उसने शोको को दुख दिया होता है वो उसकी भरपाई करना चाह रहा होता है, कि शोको को वो खुश रखना चाह रहा होता है। एंड कहीं ना कहीं इस बात से यूनो को बहुत जलन हो रही होती है कि शोया शोको को जो ज़्यादा अटेंशन दे रहा होता है। तो वो शोको को एक झूले में चलने के लिए बोलती है। एंड यूजुरू को कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ लगती है कि ये लड़की, इस लड़की में झोल है, इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जो अपना कैमरा है उसका वीडियो स्टार्ट करके शोको के पास रखती है एंड वो दोनों फिर चले जाते हैं। एंड जैसे ही ये सब खत्म होता है, सब अम्यूज़मेंट पार्क से घर वापस लौट के आते हैं, तो जो अपनी यूजुरू होती है वो शोया के पास आती है एंड उसको वो वीडियो दिखाती है जो शोको को उसने रिकॉर्ड करने को दिया था। एंड उसमें उसको साफ पता चलता है कि यूनो की शोको के लिए जेलसी। उसमें यूनो कह रही होती है कि तुम हमेशा बहुत सेल्फ सेंट्रिक लड़की हो, तुम्हें हमेशा एक काइंड ऑफ एम्पैथी चाहिए हर लोगों से, कि मैं डेफ हूँ, एक काइंड ऑफ कंपैशन हर लोगों से चाहिए। एंड तुम ये नहीं सोचती कि दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दूसरे लोग तुम्हारे लिए क्या फील कर रहा है। एंड इस बात से शोया को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि अभी भी वो सब की गिल्ट खुद पे ले रहा होता है। कि दोस्तों, मैं आपको यह एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये बहुत सही है कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए बुरा लग रहा है, बट अगर आप उस चीज़ के लिए रिपे कर रहे हो तो उस चीज़ पे फोकस करो, ना कि उस गलती पे जो आपने की थी। आपने एक बार गलती मान ली, दैट्स ओके, आपने मान लिया कि मुझसे गलती हो गई थी, बट नाउ यू आर रिपेइंग। आप अच्छा आदमी बनने की कोशिश करो तो उस पर फोकस करो, ना कि उस गलती पे फोकस करो। तो अगले दिन स्कूल में जो शोया का नया दोस्त होता है वो उसको बोल रहा होता है कि मुझे पता चला कि शोको डेफ है एंड उसको कोई स्कूल में बुली करता था, उसको चिढ़ाता रहता था एंड उसको बहुत तंग करता था। कोई बहुत ही दिल का बुरा ऐसा लड़का होगा कि वो ऐसी लड़की को परेशान करने की कोशिश करेगा। एंड फिर से शोया को वो सारी गिल्ट वापस आना स्टार्ट होती है, जो उससे वो रिसेंटली उभरना स्टार्ट ही हुआ था। तो वो जो उनकी एलिमेंट्री स्कूल की जो दोस्त होती है उसको जाके बोलता है कि प्लीज़
बचपन की सब ये बातें लोगों को मत बताओ, उससे मुझे फिर से बुरा फील होना स्टार्ट होता है। बट वो लड़की वहाँ पे भाई सीन खड़ा कर देती है, मतलब होता है ना लड़कियां जो बड़ा सीन कर देती है, फिर से वो सब रोना धोना चालू कर देती है। वो बोलना स्टार्ट करती है कि तुम ही थे जो शोको को परेशान कर देते। वो पूरे क्लास को चिल्ला चिल्ला के बताना स्टार्ट करती है कि देखो ये कितना गंदा लड़का है, ये ऐसी डेफ लड़की को बचपन में परेशान किया करता था। एंड काइंड ऑफ अभी फिर से अभी शोया को वो सारी जो कड़वी याद है वो वापस आना स्टार्ट होती है कि एंड वो फिर से अपने बारे में बहुत बहुत बुरा भला सोचना स्टार्ट करता है। एंड वो वहाँ से भाग जाता है, वो सीधा जाके शोको एंड यूजुरी के पास जाता है। एंड एक काइंड ऑफ उसको बहुत बुरा फील हो रहा था, बट उसके पीछे पीछे उनके सारे दोस्त आते हैं एंड यहाँ पे बड़ा झगड़ा स्टार्ट होता है। सब एक दूसरे पे ब्लेम डालना शुरू करते हैं कि जो यूनो होती है वो दूसरी लड़कियों पे ब्लेम डालना शुरू कर देती है कि क्या तुम नहीं थे कि जो पीछे बैठ के हंसते थे, तुम्हें बस हम दोनों ही दिखाई देते कि जो फ्रंट रोड पे उसका मजाक बनाया करते थे, बट पीछे बैठ के तुम भी लड़कियां हंसा करती थी। तो वो सब एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे होते कि नहीं तुम गलत हो, नहीं तुम गलत हो। कोई बोल रहा होता है कि नहीं ये सब शोया की गलती है। एंड शोया काइंड ऑफ इससे बहुत फ्रस्ट्रेट होता है कि वो बोलता है कि मुझे पता है कि सब मेरी गलती है एंड तुम्हें ये कोई एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं, हालांकि इसमें तुम सबका बराबर दोष था। वो सबकी गलतियां पॉइंट आउट करना स्टार्ट करता है कि जो यूनो थी वो बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक लड़की है एंड वो कभी भी दूसरों का भला नहीं चाहती। तो वो जो दूसरी माँ की है वो हमेशा रोती रहती है एंड खुद की एम्पैथी लेना स्टार्ट करती है, बट वो अंदर से कितनी बुरी है एंड सबको भला बुरा बोलता है। उसके नए दोस्तों को भी बोलता है कि तुम सब जाओ, मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दो। एंड वो बहुत अभी फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, बट वो शोको के लिए काइंड ऑफ उसके हार्ट में कॉर्नर होता है एंड वो फिर से उससे माफ़ी मांगता है। एंड वो कहता है कि मुझे इसकी भरपाई करनी है, क्या तुम मेरे साथ कल घूमने आओगी। तो शोको एंड शोया ट्रेन से दूर घूमने जाते हैं, बहुत ही अकेला समय बिताते हैं, वाटरफॉल्स में जाते हैं, म्यूजियम्स देखते हैं। एंड यहाँ पे काइंड ऑफ दोनों में अभी एक, हमें तो पता है कि उन दोनों में पहले ही कनेक्शन था, बट उनकी जो नज़दीकियाँ है ना अभी वो बहुत ही क्लोज बढ़ना स्टार्ट होती है। एंड जो शो है वो अब फिर से अपने ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहा होता है। वो अब इस बार सोचता है कि नहीं मुझे कोई दोस्तों में नहीं जाना, बस मुझे अभी शोको के साथ ही रहना है। तो शोया को इतना बदला हुआ देख के शोको भी उसको अपने घर पे बुलाती है, उसकी मॉम का बर्थडे होता है तो वो सब जाते हैं। एंड शोया काइंड ऑफ एक डरा सहमा हुआ होता है क्योंकि उसको पता है कि उसके मॉम ने उसको खींच के लगाई होती है। बट यहाँ पे उन दोनों के बीच की जो गलत फहमी है वो थोड़ा सा कम होना स्टार्ट होती है कि जब उसकी माँ को पता चलता है कि शोया एक अच्छा लड़का है एंड वो अभी बदलने की कोशिश कर रहा है, वो खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो अगले दिन उनके टाउन में फेस्टिवल होता है, वहाँ पे जापान का एक बड़ा फेस्टिवल होता है जहाँ बड़े बड़े फायरवर्क्स उड़ाए जाते हैं एंड पूरा जापान आके उसको देखता है। तो वो सब शोया को इनवाइट करते हैं एंड शोया वहाँ पे उनके साथ वो फायरवर्क्स देखने जाता है। एंड यहाँ पे शो को बहुत ब्यूटीफुल दिख रही होती है उनके किमिनो में, उसकी मॉम ने भी किमिनो पहना होता है एंड यहाँ पे वो सब बिल के फायरवर्क देख रहे होते। तो शोया एंड शोको यहाँ पे फायरवर्क्स देख रहे होते बड़े ही मज़े से एंड काइंड ऑफ उनमें अभी जो कनेक्शन है ना वो 95% आप कह सकते हो कि दोनों में प्यार अभी होने वाला है, मतलब दोनों बहुत ही कनेक्ट हो गए। तभी जो शोको है वो वहाँ से जाने की जिद करती है एंड शोया को काइंड ऑफ एक अजीब फील हो रहा होता है कि उनकी फैमिली सब यहाँ पे एंड वो यहाँ से जाने की जिद क्यों कर रही है। तो वो काइंड ऑफ उसको जाने देता है, पर जो यूजर होती है वो कहती है कि मेरा जो कैमरा था वो एक्चुअली घर पे छूट गया है, क्या तुम उसको मुझे ला के दे सकते हो क्या। एंड वो कैमरा लाने के लिए वो उसके घर जाता है एंड जैसे ही वो घर पहुंचता है उसे अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है कि जो शोको होती है वो बालकनी के रेलिंग्स पे खड़ी होती है। तो उसको इनिशियली कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, बट जैसे ही उसको क्लिक होता है कि ये सुसाइड करने वाली है तो वो तेज़ी से उसकी तरफ भागता है, बट एक टेबल से टकरा के नीचे गिरता है एंड जो शोको होती है वो दिखाते हैं कि वो नीचे गिर गई एंड एक सीन अलग दूसरी जगह कट होता है। बट जैसे ही सीन फिर से मुड़ता है तो हमें दिखाया जाता है कि शोया ने शोको का हाथ पकड़ा एंड वो बहुत अपनी जान लगा के उसको खींच, वो भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहा होता है कि भगवान मैंने जो भी जिंदगी में गलत चीज़ें की हो मैं वो सबको सुधार लूँगा, बट मुझे वो ताकत दो आज कि मैं इसको ऊपर खींच पाऊँ। मैं सब दोस्तों से अच्छे से बात करूँगा, मैं सब
की आँख नज़रों में देख के उनसे बात करूँगा, मैं कभी भी ज़िंदगी में फिर से गिल्टी, फिर से फ्रस्ट्रेटेड, फिर से डिप्रेस्ड फील नहीं करूँगा। बट मुझे आज वो ताकत दो कि मैं आज शोको को बचा पाऊँ। एंड बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से वो शोको को ऊपर खींचता है। बट दोस्तों, उसको खींचने के चक्कर में शोया खुद नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे गिर जाता है, यहाँ पे पूरा सीन, पूरा मूवी का जो एक जॉनरा है वो पूरा चेंज होता है। अगला सीन दिखाते हैं कि शोको जो है वो हॉस्पिटल में है एंड वो अब कोमा में चला गया है। एंड यहाँ पे एक हंसती खेलती जो लव स्टोरी है उसमें अभी बहुत एक सीरियस ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि अभी शोको कोमा में है एंड किसी को डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं होता कि शोको कब उठ सकता है। तो जो शोको की मॉम होती है उसको सबसे ज़्यादा दुख हुआ होता है। वो शोया के मॉम के बेसिकली जाके पैर पड़ती है कि मैं गलत थी शोया के बारे में, मुझे लगता था कि ये लड़का बस बुली है एंड खुद के बारे में सोचता है, बट मेरी बेटी को बचाने के लिए इसने अपनी खुद की जान जोखिम में डाल दी थी। एंड जो शोको होती है उसको तो भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो लिटरली कुछ कंट्रोल ना करके रोने लगती है शोया की मॉम के पैर में कि ये सब मेरी ही गलती है एंड मेरी ही गलती के कारण आज जो शोया की हालत हुई है। एंड उसके बारे में मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा बुरा फील लग रहा होता है। एंड इस चीज़ को वो सुधारने का डिसाइड करती है कि आज से मैं कभी भी खुद के बारे में बुरा भला नहीं सोचूंगी, कि मैं एक डेफ लड़की हूँ तो मैं दुनिया से पीछे हट के नहीं रहूँगी। एंड अभी तक जो भी मैंने गलतियाँ की है मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। तो वो जो शोया के जो दूसरे दोस्त होता है उसके साथ मिलके जो अपने पुराने सब दोस्त हैं उनके पास जाती है एंड उनसे सबसे माफ़ी मांगती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये शोया की गलती नहीं थी, ये एक्चुअली मेरी गलती थी कि मैं तुम लोगों में घुल मिल नहीं पाई। मैं हमेशा खुद को एक अलग समझती थी, मैं खुद को एक इंसान जैसा नहीं ट्रीट करती थी। मैं सोचती थी कि मुझ में कुछ कमियां हैं, मुझे सुनाई नहीं देता तो मुझे लोगों ने स्पेशल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। बट अभी मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे भी लगता है कि मैं एक इंसान हूँ, तुम जैसी इंसान हूँ, जो बोल सकती है, जो सुन सकती है एंड मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो एक काइंड ऑफ फिर से सब में पैचअप होना स्टार्ट होता है। अभी भी बहुत गुस्सा होती है क्योंकि इसकी वजह से जो शो है उसकी आज ये हालत हो गई है। एंड शोको को गाइज रात में नींद भी नहीं आ रही होती, उसको बहुत बुरा लग रहा था। भाई कैसे भी नहीं बुरा लगेगा, कि सोच के देखो ना कि तुम्हारी वजह से आज एक इंसान अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा है, वो कोमा में है एंड उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी के अब आज कहते हैं ना लौड़े लग चुके हैं एक हंसती खेलती ज़िंदगी के। एंड अगर ये फिर से नहीं उठाना तो भाई वो जो गिल्ट ट्रिप में वो जाएगी ना शोको, भाई उसको वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होने वाला है। एंड वो बहुत रो रही होती है। एंड तब भी यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो शो है उसको एक काइंड ऑफ होश आता है, उसको एक झटका लगता है कि उसको लगता है कि यार शोको को कोई परेशान कर रहा है, शोको मुसीबत में। एंड वो देखता है कि उसके पूरे बदन में नलिया वलिया लगी होती है, पट्टियाँ बैंडेज वगैरह लगे होते, तो वो उठ के वहीं से वो उस ब्रिज पे जाता है जहाँ पे वो मिला करते थे। एंड वहाँ पे जो शोको होती है वो रो रही होती है। एंड भाई यहाँ पे जो सीन है ना कि दोनों अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्चुअली दोनों की भी गलती होती है। यहाँ पे दोनों को भी गलती होती है, कि शोया की तो गलती होती ही है कि वो उसको बुली करता था, बट शोया यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि एक्चुअली मैं उसको हर्ट नहीं करना होता है। जो जब वो स्कूल में थे एक्चुअली वो उससे दोस्ती करना चाह रहा होता है, बट तुम ऐसा वो कहता है कि तुम एक स्पेशल ट्रीटमेंट हमेशा डिजर्व करती थी, लोग तुम्हें काइंड ऑफ एक स्पेशली ट्रीट करते थे, वो मुझे पसंद नहीं आता था। मुझे लगता था कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो, हम जैसे दोस्तों सी, एंड तुमने वैसे ही बात करनी चाहिए हमसे, वैसे ही घुल मिलना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें काइंड ऑफ परेशान करता था कि तुम सब हम में घुल मिल सको। तो शोको कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो गई है, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आती तो तुम एक काइंड ऑफ पॉपुलर लड़के थे एंड तुम वैसे ही हमेशा रहते, तुम्हारी वैसी ही इमेज बनी रहती एंड आज कोई भी तुम डिप्रेशन में नहीं जाते एंड कोई भी तुम्हें आज हेट नहीं कर रहा होता। तो एक काइंड ऑफ दोनों अभी अपनी गलत फहमियाँ है, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका माइंडसेट है, जो उनका पर्सपेक्टिव है उसी सिचुएशन को देखने का, वो सब एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे फाइनली उनके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो 100% फिनिश हो जाती है एंड दोनों में एक काइंड ऑफ एक जो लव होता है ना, एक जो लव का कनेक्शन होता है, जो बोलते हैं ना जो दो हंसों का जोड़ा, वो फाइनली उन दोनों का मिलन हो गया। एंड यहाँ पे शोया शोको को रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मुझे जीना सिखाओगी, मतलब
मतलब अभी तक उसे जीना कैसे है वो पता ही नहीं होता। लिटरली उसे पता ही नहीं होता कि यार जीते कैसे है। उसको ये भी पता नहीं होता कि दोस्त दोस्त क्या होता है, सच्चा दोस्त क्या होता है। तो अभी शोया ठीक हो चुका होता है, वो अपने पैरों पे चल रहा होता है, वो घर पे आया होता है एंड अगले दिन उनके स्कूल में फेस्टिवल होता है। तो वो सब स्कूल में जाता है एंड वो शोको को लेके जाता है कि क्या यहाँ पे उसकी बेसिकली हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो लोगों की आंखों में देख के बात कर नहीं पा रहा होता है। उसको काइंड ऑफ एक अलोन इंट्रोवर्ट टाइप फील हो रहा होता है। उसको बहुत वो डरा डरा सा, सहमा सहमा सा, एक काइंड ऑफ उसके मन में गिल्ट होती है कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं कि मैं एक लड़कियों को परेशान करता हूँ, एक डेफ लड़की को मैंने परेशान किया हुआ है। एंड यहाँ पे फाइनली जो शोया के दोस्त होते हैं वो सामने आते हैं एंड वो इस बार सब लोग अपनी अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं कि ये सारी बस गलती बस तुम्हारी नहीं थी, कि तुम बस अकेले नहीं, तुम्हारा बस नाम आया था कि तुम एक लड़की को परेशान किया करते थे, बट इसमें हम सबका इक्वली दोष था। हमने तुम्हें वहाँ पे रोकना चाहिए था एंड तुम्हें रोकने की बजाय हम सब उस पर हंसा करते थे, हम भी उसके मज़े लेते थे, बट आखिर में बस तुम्हारा नाम आया एंड इतने साल हमारी वजह से तुम्हें एक फ्रस्ट्रेशन में, एक गिल्ट में, एक डिप्रेशन में बिताना पड़ा। काइंड ऑफ सब में पैचअप होना स्टार्ट होता है। अब सब ने एक दूसरे की गलतियाँ एक्सेप्ट की है। तो जो शुआ है फाइनली उसको कुछ तो अच्छा फील होना स्टार्ट करता है एंड वो बोलता है कि क्यों ना फिर हम सब उस अम्यूज़मेंट पार्क चले, उस फेस्टिवल में चले। एंड आखिर में ये दिखाते हैं कि अब जो शो है वो फाइनली एक फेस्टिवल में खड़ा है एंड जो वो लोगों से आंखें नहीं मिला पा रहा था वो अब लोगों से आंखें मिला पा रहा है, लोगों की बातें सुन रहा है। वो पहले जब लोग बोलते थे वो अपने कान में हाथ रख देता था कि लोगों की सब आवाज़ उसको ना ही सुनाई दे, बट वो अब सबकी बातें सुनना चाहता है। वो अभी सबके आंखों में आग देख के उनसे बात करना चाहता है, उनको देखना चाहता है एंड उसे फाइनली अभी अपनी ज़िंदगी में एक जो उसके सीने में एक होल था ना, कि एक गिल्ट थी, एक जो उसको फीलिंग थी कि यार मैं बुरा लड़का हूँ, बट वो अब फीलिंग नहीं रही। उसको अभी खुद के बारे में अच्छा लग रहा है। उसको अभी लग रहा है कि मैं, हाँ भाई मेरे भी ज़िंदगी में दोस्त है, भाई मुझे भी खुश रहने का हक है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।